हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, ऐसे में क्लास 12 केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट बिलेन, जिससे न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इससे हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्लास 12 केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर ही हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, ठीक है। उनमें से बिलेन एक चैप्टर है, और वैसे तो बिलेन के मैंने कई न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि ये है, मैंने आपके सामने लिखा है। हम इस पर फार्मूला अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्या है? 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। यानी कि बच्चों 7.5 ग्राम कोई पदार्थ जिसको 75 ग्राम जल में घोला गया है, जब दोनों को आपस में घोल दिया गया तो हिमांक में जो है बच्चों 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई गई। अब देखिए पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूले की सहायता से, अभी देखिएगा कैसे। और देखिए क्या दिया है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक जिसको डिनोट करते हैं KF से प्रदर्शित करते हैं, बराबर 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आप देखिए, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोला गया है। तो बताइए इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है? ठीक है, विलायक वो होता है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय वो होता है जो कम मात्रा में होता है। तो देखिए बच्चों, ये जो 75 ग्राम जल है ये विलायक है, क्योंकि इसमें 7.5 ग्राम कम है। ये 7.5 ग्राम देखिए 75 से कम है, तो इसको इसमें घोला गया है। तो ये है बच्चों विलेय, इसकी मात्रा कम है। ये है विलायक, इसकी मात्रा ज्यादा है, आपस में घोल दिया गया। ठीक है, तो अभी इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, मैंने आपको क्यों बताया ये समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका फार्मूला पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए दिया क्या क्या गया है। 7.5 ग्राम पदार्थ, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान आपको यहां पर दिया गया है, पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान को हम डिनोट किससे करेंगे स्टूडेंट? पदार्थ का द्रव्यमान है यानी कि विलेय का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। ठीक है, अब बच्चों ये दिया कितना गया है, 7.5 ग्राम, यानी कि जो आपका विलेय का द्रव्यमान है, विलेय क्या है? पदार्थ तो ही है। ये 7.5 ग्राम कम है तो ये विलेय है। ठीक है, अब विलेय का द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। तो पदार्थ का द्रव्यमान हमने यहाँ पर लिखा क्योंकि पदार्थ ही विलेय है। ठीक है, कौन सा पदार्थ है, इसका अणुभार कितना होगा वो अभी हम ज्ञात करेंगे। तो ये दिया गया है 7.5 ग्राम। अब आगे देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आपके, इसमें दिया गया है 75 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया है। तो जल है बच्चों विलायक। ठीक है, जल क्या है? विलायक है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल w, जल का द्रव्यमान कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया गया है बच्चों? 75 ग्राम। ठीक है, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पर धीरे धीरे समझिए। हिमांक में अवनमन, सीधा सीधा नीचे दिया गया है, अभी मैं बताऊंगा। हिमांक में अवनमन, ठीक है, अवनमन, इसको डिनोट करते हैं हम बच्चों डेल TF से। ठीक है, डेल TF है बच्चों हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये कितना दिया गया है ऊपर देखिए, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई, हिमांक में अवनमन कितना हुआ? 1.2 सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि बच्चों इसमें कमी कितनी हुई? हिमांक में अवनमन का मतलब हिमांक में कमी, जिसको प्रदर्शित करते हैं डेल TF से बराबर 1.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे बढ़िए बच्चों, अब आपके सामने क्या दिया गया है इसको समझिए। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया गया है इसको लिख लीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों किससे? KF से। ठीक है, मैंने नीचे अभी लिखा है, ये देखिए ये कितना दिया गया है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF इक्वल टू 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको निकालना है अणुभार, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w स्मॉल m से। इसको आपको निकालना है, किसका अणुभार? पदार्थ का अणुभार। ठीक है,
तो देखिए स्टूडेंट कैसे आप लोग इसे निकालेंगे, चलिए हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए एक फार्मूला होता है, उसको हम समझते हैं क्या है वो फार्मूला। वो फार्मूला है स्टूडेंट स्मॉल m, यानी कि अणुभार इक्वल टू होता है कितना, हम लोग अच्छे से इसको लिखते हैं ताकि ये फार्मूला आपको याद रहे। 1000 गुणे के एफ, उसके बाद में गुणे स्मॉल w अपान डेल टी एफ इंटू, ठीक है, इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला आपका होता है। देखिए सभी वैल्यूज आपको दी गई हैं। देखिए क्या होता है बच्चों, किसी भी पदार्थ का अगर आपको अणुभार ज्ञात करना है तो इक्वल टू 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपान डेल TF गुणे W। ठीक है, सभी को मैंने आपको बताया ये क्या है, KF क्या है बच्चों, KF है आपका मोलन अवनमन स्थिरांक। ठीक है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान। डेल TF क्या है स्टूडेंट, डेल TF है आपका हिमांक में अवनमन, और कैपिटल W है जल का द्रव्यमान यानी कि विलायक का द्रव्यमान। अब देखिए बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिंपली सभी वैल्यूज को पुटअप कर देना है और आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। स्मॉल m इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 गुणे KF कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये 1.86। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं गुणे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट स्मॉल w कितना दिया गया है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर स्मॉल w दिया गया है 7.5 ग्राम, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 7.5 अपान डेल TF आपका कितना दिया गया है, ये देखिए 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1.2 गुणे कैपिटल W आपका दिया गया है 75 ग्राम, ये देखिए 75 ग्राम, और यहाँ पर हम इसे पुटअप कर देते हैं। अब स्टूडेंट कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। स्मॉल m इक्वल टू आपका कैसे आएगा, तो स्टूडेंट अब जब आप 1000 गुणे 1.86 गुणे 7.5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 13,950। ठीक है, और अपान आपका आ जाएगा बच्चों 1.2 गुणे 75 कितना होगा, 1.2 गुणे 75 इक्वल टू 90 आपका हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को कट करेंगे, जैसे आप जब 13,950 को 90 से भाग देंगे तो आपका सिंपल आ जाएगा 155। ठीक है, इन दोनों को जब आप अपने में कट करेंगे, ठीक है, तो m इक्वल टू जो आपका लास्ट में अणुभार आया पदार्थ का, वो आपका आ गया है बच्चों 155। ठीक है, बस आपका यही हो गया आंसर। तो स्टूडेंट क्या आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया। पूरा खेल सिर्फ एक ही फार्मूले का है, वो फार्मूला आपके सामने है। स्मॉल m इक्वल टू 1000 गुणे KF गुणे W अपान डेल TF इंटू कैपिटल W। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा आसानी से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी आपको देता रहता हूँ। तो स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही।